के पहले और डॉट के बाद। जो डॉट के पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल नेम प्राइमरी नेम, है ना। डॉट के पहले वाली चीज को क्या बोलते हैं? फाइल नेम प्राइमरी नेम। और डॉट के बाद वाले को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम। सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम। एक एग्जांपल की एक फाइल का नाम है chundan.doc, दूसरे फाइल का नाम है ritkdot.ava। इस दोनों का क्या मतलब है? दोनों तो फाइल ही है। यस। दोनों में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, लेकिन दोनों की फाइल अपनी कम्युनिटी को बता रहा है कि एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल है और एक जावा फाइल है ना। यस सर। अगर मैं डॉक हटा दूं, जावा हटा दूं, तो चंदन और ऋतिक से फाइल की कोई आइडेंटिटी हो रही है क्या? कुछ नहीं। किस कास्ट के लिए बना हुआ है? तो प्राइमरी नेम जो होता है वो फाइल का टाइटल प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी नेम जो होता है वो कम्युनिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है, किस तरह के कामों के लिए। दोनों होगा एक्सटेंशन नेम, और ये जो चंदन और ऋतिक होगा डॉट के पहले ना, इसको हम लोग बोलेंगे फाइल नेम। नेम कहेंगे। फाइल नेम का दूसरा नाम होता है प्राइमरी नेम। एक फाइल दो तरह के टाइटल से मिलकर बनता है, एक फाइल दो तरह के लेबल से मिलकर बनता है, डॉट के पहले और डॉट के बाद। डॉट के पहले वाले को बोलते हैं फाइल नेम या प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद वाले को बोलते हैं एक्सटेंशन नेम या सेकेंडरी नेम। तो फाइल नेम और प्राइमरी नेम सिर्फ टाइटल का काम करता है, लेकिन एक्सटेंशन और सेकेंडरी नेम कम्युनिटी ऑफ वर्क, मतलब जो काम है किस तरह के कामों को ये अंजाम देगा उस समुदाय से रिलेटेड। जैसे डॉक क्या बता रहा है? डॉक्यूमेंट है सर, डॉक्यूमेंट फाइल है सर। डॉक क्या बता रहा है कि ये कभी भी जो है वो मेरा प्रोग्रामेबल फाइल हो सकता है क्या डॉक? नहीं सर, डॉक कभी भी होगा तो डॉक्यूमेंटेशन फाइल, यस, है ना, मैटर वैटर कंटेंट को लिख के रखने की बात हो। लेकिन जावा क्या बता रहा है? प्रोग्राम फाइल है। अगर यहाँ पर होता ऋतिक.exe तो क्या बताता है? सॉफ्टवेयर फाइल। ऋतिक.exe, तो exe का मतलब हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर फाइल है, इसको कहीं पे भी लोड करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। exe का क्या मतलब? एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, चलो अब इसी में नीचे लिखोगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का ओवरव्यू हो गया कि वो प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। तो प्रोटोकॉल एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। प्रोटोकॉल एक प्रोग्राम के रूप में पाया जाता है। प्रोटोकॉल को प्रोग्राम के रूप में पाने के लिए कई इंस्ट्रक्शन को लगाना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो प्रोटोकॉल को बनाने के बाद ये डिटरमाइन करते हैं कि इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा। और प्रोटोकॉल मेरा काम किसके लिए करता है? नेट सर्फिंग के लिए काम करता है। और नेट सर्फिंग किसको कहेंगे? तो ग्लोबली रूप में नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट क्रियाकलाप को अंजाम देगा। ये लिख लियो प्राइमरी नेम सेकेंडरी नेम। ये नहीं सर, लिखाए होंगे, याद करो। ऐसे नहीं लिखवाया गया है। ऐसे नहीं लिखवाया, लिख लो फिर। ओके सर, लिख लो इसको चंदन.doc ऋतिक.java। चंदन और ऋतिक को कहेंगे फाइल नेम और प्राइमरी नेम, डॉट बीच में रहेगा। डॉट के बाद डॉक और जावा को कहेंगे एक्सटेंशन नेम और सेकेंडरी नेम। एक्सटेंशन नेम और सेकेंडरी नेम।
बेटा? यस सर। चंदन, यस सर, हो गया। अगर हम चंदन डॉट सीपीएल की बात करेंगे तो किस कम्युनिटी से होगा? CPL एक्सटर्नल होगा सर। एक्सटेंशन तो क्या होगा इसमें? एक्सटेंशन और सेकेंडरी होगा। एक्सटेंशन और सेकेंडरी कौन होगा? चंदन होगा कि सीपीएल होगा? CPL डॉट के बाद। सीपीएल। एक्सटेंशन नेम क्या बताता है? सर फाइल को बताता है किस फाइल में है वो, किस डॉक्यूमेंट में है या कम्युनिटी बताता है। कम्युनिटी है सर। कम्युनिटी ऑफ वर्क, काम करने का समुदाय। यस सर। कि हम जावा में काम कर रहे हैं या या एक्सेल में काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं या एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या टैली में काम ओ नहीं, इसको कहते हैं कम्युनिटी ऑफ वर्क, यानी कम्युनिटी ऑफ एप्लीकेशन का। किस एप्लीकेशन का ये? चलिए नीचे लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल चलेगा? हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देखो, एज पर वर्किंग एटीट्यूड ऑफ नेट सर्फिंग, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में लिखिएगा एज पर वर्किंग एटीट्यूड, एज पर वर्किंग एटीट्यूड ऑफ नेट सर्फिंग, as per working attitude of net surfing, comma, there are, as per working attitude of net surfing, comma, there are so many protocols, there are so many protocols in computing world, there are so many protocols in computing world. In computing world, यानी कंप्यूटर के जगत में नेट सर्फिंग के क्रियाकलापों के मद्देनजर अगर हम बात करें, या यूँ कह लें कि कंप्यूटर की दुनिया में जब नेटवर्क के ऊपर हम अलग अलग तरह के नेट सर्फिंग को अंजाम देते हैं, तो अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए अलग अलग प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन को भी यूज करना पड़ता है, और उस रूल एंड रेगुलेशंस को कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखो TCP। सबसे पहला प्रोटोकॉल का नाम होगा TCP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टर्मिनेशन नहीं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिटिंग बोले थे। अच्छा चलो ठीक है, ट्रांसमिटिंग नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हम लोग डेटा कम्युनिकेशन में पढ़े थे शुभम कि सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेटेड कंप्यूटर पर चीज़ों का आना और चीज़ों का जाना कम्युनिकेशन कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। नहीं, और ट्रांसमिशन के वक्त मेरी चीज़ें एक रूल को फॉलो करके जाए। कहीं से मेरी चीज़ें बाहर से आ रहा है तो वो जैसे तैसे नहीं आ जाए, किस टाइम पे चला, कितना समय वो लेगा, डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो खबर हुई कि नहीं हुई, है ना, जो डेटा जितना चला था वो पूरा आया कि नहीं आया, रास्ते में कोई ट्रैफिक तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक रूल बनाया जाता है, और उस रूल के तहत मेरी चीज़ें सोर्स क्लाइंट से डेस्टिनेटेड क्लाइंट तक ग्लोबली आती है और जाती है। उस तरह के प्रोटोकॉल को हम और आप कहते हैं
ट्रांसमिशन कंट्रोल, नाम से पता लग रहा है, बिल्कुल टीसीपी के नाम से ही पता लग रहा है कि इसका काम है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में भेजे हुए चीजों को एक नियंत्रण रूप में लाना और ले जाना, ताकि चीजों को, इंफॉर्मेशन को आने और जाने में किसी तरह की कोई दुश्वारियां, परेशानियां, ट्रैफिक, है ना, इंटरप्शन, इन तमाम चीजों को, है ना, जो देखता है, जो मैनेज करता है, उस देखने और मैनेज किए वाले रूल को हम कहते हैं टीसीपी। तो लिखिए टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी stands for Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol. Second point. This protocol is applicable. This protocol is applicable to manage the communication properly. This protocol is applicable to manage the communication properly. To manage the communication properly between source and destination over network. To manage the communication properly between source and destination over network. डेस्टिनेशन सर, Source and destination over network. ओवर Over network. शुभम, यस सर। हम आप गांव जाते हो और गांव में रहकर छुट्टी बिताकर मम्मी पापा से मिलकर जब चलते हैं कि भाई पटना जाना है कॉलेज खुल गया पढ़ाई करने के लिए, तो गांव से चलते हैं तो उस वक्त एक बात कही जाती है गार्जियन की तरफ से कि बेटा पहुंच जाना तो बात करना। यस सर। अब पहुंच के हम क्या बात करना चाहते हैं या क्या वो जानना चाहते हैं हमसे? यही कि सकुशल पहुंच गए कि नहीं। वेरी गुड, सकुशल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कहीं परेशानी आई तो किस तरह की परेशानी आई, परेशानी आई तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया, कॉम्प्लिकेशंस आया तो मदद किसने करा, ये तमाम चीज़ों की ख्वाहिश गार्जियन को होती है ना। और जब हम ये चीज़ कह देते हैं कि सर मुझे पहुंच गए तो वो कंफर्म हो जाते हैं, यानी उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि बच्चा मेरा यहाँ से गया था, जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से सही सलामत गुजरता हुआ अपनी डेस्टिनेशन। तो इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि फला से जाना, लेट मत करना, है ना, टाइम से खाना, टाइम से होटल में देखो कि कोई गाड़ी उड़ी रोके तो उतरना मत, तो खाना देना है खा लेना, ये तमाम चीज़ें उनका गाइडलाइन था। तो अब कुछ नहीं, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक गाइडलाइन है, कब, जब चीज़ें मेरी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आता है। लड़े जी सर। बात का ये कम्युनिकेशन, बात का ये रूल है। चला कहाँ से, इससे कोई मैनेज नहीं, जाएगा कहाँ, इससे उसको कोई बहस नहीं, लेकिन जब चला और जहाँ जाना है उस बीच में जो रास्ता है पर, है ना, चीजें प्रॉपरली जाए, रुक रुक कर नहीं जाए, कुछ डेटा आगे कुछ डेटा पीछे, ऐसा नहीं, सब एक साथ जाए, ज्वाइंट जाए, समय पर पहुंचना था समय पर पहुंचे, रास्ते में कोई परेशानी ना आए, इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन, और उसे टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहते हैं, टीसीपी
TCP. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट में आता है नंबर 2 पे लिखो। नंबर 2 पे लिखेंगे FTP। नंबर 2 में है FTP। वो ट्रांसमिशन की बात कर रहा था और ये फाइल है। ट्रांसमिशन किस शक्ल में? तो ट्रांसमिशन एक फाइल के रूप में, है ना? दो तरह की चीजें होती है। ट्रांसमिशन एक होता है मैसेज के रूप में, ट्रांसमिशन एक होता है मैटर्स और कंटेंट्स के रूप में, और एक ट्रांसमिशन होता है तमाम कंटेंट्स को एक जगह एकत्रित कर लिया और एकत्रित करने के बाद उसी चीजों को मैंने आई बात समझ। तो चैटिंग जो हम आप करते हो वो क्या है? फाइल ट्रांसफर नहीं, मेरा फाइल नहीं है, याद रखो। जब उसके साथ अटैचमेंट देते हैं तब होता है। ये देखो, यस सर। चैटिंग में अलग अलग फाइल बना के भेजते हैं कि डायरेक्ट हम वोकल कम्युनिकेट कर लेते हैं या मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं। मैसेज मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। जी, लेकिन कभी कभी पीडीएफ बना के हम लोग जब भेजते हैं तो पीडीएफ का शक्ल हो, है ना, या जेपीजी फाइल का शक्ल हो, वो फाइल का रूप ले लेता और तब वो ट्रांसमिट होता है। FTP। इसलिए नाम से क्या पता चल रहा है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल तो होगा, यानी डेटा के आदान और प्रदान में रूल एंड रेगुलेशन तो लगेगा, लेकिन वो डेटा अब किस रूप में जाएगा? मैटर के रूप में जाएगा या फाइल के रूप में? वो डेटा अब फाइल। अच्छा ये बताओ, मैसेज के रूप में डेटा जाना सिक्योर था कि फाइल के रूप में डेटा जाना सिक्योर? सर फाइल के रूप में जाना। फाइल के रूप में डेटा तो सिक्योर है, क्योंकि मैटर मेरा एक तो सुरक्षित हो गया फाइल में, यस सर। और फाइल जब चलेगा तो जहाँ भी चलेगा तो ऑल टुगेदर सारा डेटा उसके साथ साथ चलता रहेगा। यस सर। यस सर। लेकिन मैसेज के केस में क्या परेशानी थी कि मैसेज अगर मेरा बल्क हो गया और बात मेरा अगर स्लो हो गया तो कुछ मैसेज आगे निकल गया, कुछ बीच में रह गया, कुछ पीछे रह गया। पीछे रह गया। यस सर, ऐसा होता है। तो जब हमें सिक्योर ट्रांसमिशन करना हो, जब हमें सुरक्षा प्रोवाइड के लिए ट्रांसमिशन करना हो, तो हम किस शक्ल में भेजते हैं अपनी चीज़ों को? फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फाइल एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते तब डेटा भेजते हैं। देखिए, दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे को कभी कभी बोलते हैं फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, बाय द सपोर्ट ऑफ सच प्रोटोकॉल, by the support of such protocol, by the support of such protocol, the communication is taken place. By the support of such protocol, the communication is taken place. By the support of such protocol, the communication is taken place. The communication is taken place in form of a file. The communication is taken place in form of a file. In form of a file. In
form of a file having full security. In form of a file having full security. Having full security. शिवम है, शिवम शिवम है। हेलो, क्यों नहीं बोल रहा? शिवम तो है सर, शिवम है लेकिन बोल नहीं रहा। बोल नहीं रहा है। हाँ सर कट कट रहा है मेरे पास वीडियो। अच्छा शिवम, जी सर। बेटा बताओ तो इस लाइन का मतलब, सेकंड वाला जो लाइन लिखा है इसका क्या मतलब निकल गया? This protocol is known as of such communication is taken place. समझ आ रही है? Security. प्रोटोकॉल के सर सपोर्ट से ठीक है, प्रोटोकॉल के सपोर्ट से communication is taken place form of a file having full security। आगे नहीं पता चल रहा सर। ऋतिक यस सर। बोलो। सर इस प्रोटोकॉल के सपोर्ट से जो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होगा तो सर वो फाइल के द्वारा होगा, इक्वल सिक्योरिटी के साथ होगा। इसमें कोई एरर या फिर कोई ऐसी कोई एरर या बग्स नहीं आएगा। यानी मैटर्स जो है ओपन नहीं जाएगा। यस सर, मैटर्स ओपन नहीं मैटर जाएगा। अब कलेक्ट होके एकत्रित होके एक जगह जमा होके जाएगा। नहीं तो इस केसेस में बग नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं होगा, इंटरप्शन नहीं होगा। फाइल जहां जाएगा एक साथ सारा मैटर सिक्योर चला जाएगा। नहीं, यस सर। लेकिन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का क्या काम था? सिर्फ कम्युनिकेशन को सर ठीक कम्युनिकेशन। यस सर। उस कम्युनिकेशन में क्या जा रहा है, मैटर जा रहा है कि फाइल जा रहा है कि क्या जा रहा है, उससे टोके मत क्या दिखता है? यस सर। ये देखना है ये फाइल का कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन मैटर ओपन नहीं जाए, मैटर सिक्योर्ड वे में जाए। और सिक्योर्ड वे में जाने के लिए मैटर को क्या किया गया? फाइल। यस सर। ठीक है, अब बात आई कि जब मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, चाहे वो फाइल के रूप में मैटर जा रहा है या मैटर डायरेक्ट जा रहा है, कम्युनिकेशन तो कंट्रोल हो रहा है। नहीं, ट्रांसमिशन तो पूरी तरह से गाइडलाइन के अंदर चल रहा है। अब ये वॉच करना है वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो पाथ है, वो लोकल कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट दे रहा है या ग्लोबल कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट दे रहा है? क्या ये दोनों बात जज कर पाता है इनमें से दोनों को? नहीं सर। नहीं जज कर पा रहा है ना? नहीं सर। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का काम है कि भैया हम पाथ को प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं, आओ और जाओ पे दिक्कत नहीं। टीसीपी का काम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पाथ के लिए हो गया। एफटीपी का काम उस पाथ पर बग ना हो, डेटा अलग अलग छितरा के नहीं जाए, डेटा सिक्योर्ड वे में जाए। इस काम को किसने देख लिया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस काम को किसने देखा? एफटीपी ने देखा। अब ये कि भैया वो जो रास्ता है, वो रास्ता ग्लोबली पाथवे एनवायरनमेंट दे रहा है या कहीं लोकल पाथ तो नहीं है? इस चीजों को देखने का काम एक और रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलता है। और वो जब तक नहीं रहेगा तब तक किस प्रकार का पाथवे है, वो टाइप्स ऑफ पाथवे नहीं पता चलेगा। पाथवे का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल से नाम पता चल रहा है कि ये कम्युनिकेशन पाथ को जब देखता है तो ये दावा करता है कि भैया तुम लोग बिंदास चलो। ये नेट सर्फिंग का काम हो रहा है, क्योंकि नेट सर्फिंग के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं कि नेट सर्फिंग उसी गतिविधि को कहेंगे नेटवर्क पर जो ग्लोबली का काम हो रहा है। नहीं, लैंड पर नेट सर्फिंग नहीं हो सकता, मैन पर नेट सर्फिंग नहीं हो सकता,
नेट सर्फिंग की जब भी चर्चाएं होगी तो ये हमेशा वैन पे होगा, और वैन पे इंटरनेट सर्विस का वातावरण है, ये वातावरण कंफर्म करने का काम कि भैया तुम जो पाथ दे रहे हो, ये जो पाथ बिछा हुआ है, इस रास्ते से तुम आना जाना चाह रहे हो, बिंदास होके जाओ, इससे डेटा तुम्हारा लोकल में नहीं ग्लोबल में। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी कॉमन प्रोटोकॉल known as internet protocol. This is very common protocol. This is very common protocol known as internet protocol. Known as internet protocol. इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए तो। सेकंड पॉइंट लिखोगे इन सच प्रोटोकॉल in such protocol comma it is determines that in such protocol comma it is determines that the communicational path is internet based. The communication path is internet based. The communicational path is internet based. The communicational path is internet based. ब्रैकेट में लिखोगे ग्लोबल कम्युनिकेशन पाथ, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्लोबल कम्युनिकेशनल पाथ।